हरे कृष्णा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्त वृंद की जय हो। तो आज बहुत विशेष तिथि, आज नित्यानंद त्रयोदशी है और आज भगवान श्री नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव दिवस। तो भगवान नित्यानंद प्रभु कौन है? हम में से बहुत लोग नित्यानंद प्रभु के बारे में नहीं जानते। तो आज सर्वप्रथम हम भगवान श्री नित्यानंद प्रभु के बारे में कुछ जानने और कुछ सुनने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से भगवान कृष्ण लीला में कृष्ण के रूप में आते हैं और उनके भाई के रूप में बलराम जी, जो कि अनंत शेष हैं, जो स्वयं रामलीला में लक्ष्मण के रूप में आते हैं, वही कृष्ण जब गौरांग महाप्रभु के रूप में आते हैं तो नित्यानंद प्रभु जो बलराम हैं, जो लक्ष्मण हैं, जो आदिशेष अनंत हैं, वही नित्यानंद के रूप में आते हैं। तो जिस प्रकार से आज से 500 साल पहले भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव भारत के पश्चिम बंगाल के नदिया मायापुर में हुआ, उसी प्रकार से भगवान श्री नित्यानंद प्रभु, इनका अवतार, इनका आविर्भाव पश्चिम बंगाल में ही एक चक्रा नामक ग्राम में हुआ। जिस प्रकार बहुमूल्य रत्नों को तिजोरी में रखा जाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण की लीला रूपी बहुमूल्य रत्न श्री अनंत देव के मुख में सुरक्षित रखे जाते हैं। इसलिए जो जिह्वा श्री नित्यानंद बलराम का यशोगान करेंगी, उसे सहज ही श्री चैतन्य महाप्रभु की अलौकिक लीलाओं का कीर्तन करने की योग्यता प्राप्त हो जाएगी। श्री नित्यानंद बलराम के प्रत्यक्ष विस्तार श्री अनंत शेष भगवान नारायण के निवास, सैया, सिंहासन, पादुका, वस्त्र, आभूषण इत्यादि के रूप में अपना विस्तार करते हैं। इस प्रकार श्री नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु की इन 10 प्रकार से सेवा करते हैं, यथा मित्र, भाई, पंखा, सैया, वाहन, निवास, छत्र, वस्त्र, आभूषण तथा आसन बन करके। नित्यानंद प्रभु या अनंत शेष और बलराम, ये एक ही भगवान के 3 विभिन्न विभिन्न नाम हैं। श्री नित्यानंद प्रभु बंगाल के राढ़देश जिले के एक चक्र गांव में अवतरित हुए। यद्यपि वे समस्त जीवात्माओं के परम पिता हैं, फिर भी अपनी कृपा प्रदर्शित करने के लिए वे एक शुद्ध वैष्णव ब्राह्मण हड़ाई पंडित के घर प्रकट हुए। नित्यानंद प्रभु के पिता का नाम हड़ाई पंडित और नित्यानंद प्रभु की माता का नाम पद्मावती। वहीं पे श्री चैतन्य महाप्रभु के लीला में अगर हम देखें तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप मायापुर में जगन्नाथ मिश्र के यहाँ प्रकट हुए। उनकी धर्मपत्नी सची देवी, जिनकी 8 पुत्रियां जन्म लेते ही परलोक सिधार चुकी थी, अंत में उनके घर में विश्वरूप का जन्म हुआ और जन्म के समय से ही वह विरक्त प्रवृत्ति का और उसमें इस संसार को भोगने की कोई रुचि ना थी। और फिर भगवान सची देवी के गर्भ में 13 मास रहे और अंततः फाल्गुन मास की पूर्णिमा, यानी कि जिस दिन हम लोग होली मनाते हैं, उस दिन श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ। आइए श्री नित्यानंद प्रभु की बाल लीलाओं की ओर प्रस्थान करें। बचपन से ही श्री नित्यानंद प्रभु प्रसन्नचित्त तथा अत्यंत बुद्धिमान थे। उनका मनमोहक सौंदर्य अनेकानेक कामदेवों की सुंदरता को मात देता था। श्री नित्यानंद प्रभु के जन्म लेते ही राढ़ देश के चारों ओर सुख समृद्धि छा गई। अकाल, दरिद्रता तथा अन्य सब प्रकार की प्राकृतिक विपदाएं मानो कहीं दूर चली गईं।
जिस दिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस धराधाम पर अवतार लिया, उस दिन श्री नित्यानंद प्रभु हर्षोन्माद में जोर जोर से गर्जना करने लगे। उस ध्वनि से पूरा ब्रह्मांड भर गया और लोग लगभग बधिर हो गए। कुछ लोग अटकलें लगाने लगे, यह वज्रपात हुआ है। कुछ अन्यों के अनुसार यह कोई भारी संकट का चिन्ह था, जबकि कुछ अन्य लोगों ने कहा, हम इस ध्वनि का कारण जानते हैं। गौड़ीय वैष्णवों के स्वामी श्री नित्यानंद प्रभु आनंद उन्माद में गर्जन कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु अपने समवयस्क मित्रों के साथ खेलकूद का आनंद लेते, पर कोई भी उन्हें पहचान ना पाता। उनके सारे खेल भगवान कृष्ण की लीलाओं पर ही आधारित होते। एक समय एक बालक पूतना बन जाता, फिर कोई भूमि देवी बन जाता, फिर कोई क्षीर सागर के तट पे चले जाते और फिर कृष्ण से इस प्रकार से वो लीलाओं का अनुगमन करते हुए प्रार्थना करते। एक दिन संध्या समय नित्यानंद प्रभु उनके मित्रों ने वसुदेव एवं देवकी के विवाह का नाटक किया। उन्होंने अपने कमरे के सारे दरवाजे एवं खिड़कियों को बंद करके उसे कारागार बना दिया, जहां श्री कृष्ण का जन्म हुआ। तब वे नवजात कृष्ण को नकली यमुना के उस पार गोकुल ले गए और कन्या रूप में महामाया से बदल लिया। इस प्रकार उन्होंने दुष्ट कंस को धोखा दे दिया। किसी अन्य दिन नित्यानंद प्रभु किसी बालक को पूतना के कपड़े पहना देते, फिर कोई बालक उसका दूध पीने के लिए उसके स्तनों पर चढ़ जाता। एक दिन नित्यानंद ने अपने मित्रों की सहायता से बांस की एक गाड़ी बनाई और फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। शकटभंजन लीला। दूसरों से छिपते छिपाते नित्यानंद प्रभु अपने मित्रों के साथ पड़ोसी ग्वालों के घर माखन चोरी करने जाते। नित्यानंद प्रभु के मित्र कभी उनका संग छोड़ करके अपने घर नहीं जाना चाहते। दिन रात वे उनके अलौकिक संग का आनंद लूटते। इन बालकों के माता पिता भी उन्हें कभी डांटते नहीं, अपितु वे विस्मित होते कि एक छोटे से बालक को श्री कृष्ण की इतनी सारी लीलाओं का ज्ञान कैसे है। जब नित्यानंद प्रभु ने अपने मित्रों के साथ गौओं चराते तो वहां भी अनेक लीला करते। वे बांस और पत्तियों से कालिया नाग बनाते। नित्यानंद प्रभु अपने मित्रों को धेनुकासुर, बकासुर, अघासुर और वत्सासुर का वेश पहनाते और फिर इन असुरों के वध की लीला करते। एक दिन नित्यानंद प्रभु ने वृंदावन की प्रतिकृति बनाई और गोवर्धन उठाने की कोशिश की। उन्होंने गोपियों के चीरहरण तथा यज्ञ में संलग्न ब्राह्मणों की पत्नियों से भेंट की लीला की। सूर्यास्त के समय नित्यानंद प्रभु अपनी सब गैयों और मित्रों के साथ सींग फूंकते हुए घर आते। एक बालक दाढ़ी मूछ लगा करके नारद मुनि बन जाता और एकांत स्थान में कंस से मिलता। दूसरा बालक अक्रूर बनता और क्रूर राजा कंस के कहने पे कृष्ण बलराम को वृंदावन से मथुरावन लेने जाता। इस अवसर पर गोपी बने नित्यानंद प्रभु श्री कृष्ण के विरह में बुरी तरह रोने लगते। उनके नेत्रों से नदी के समान आंसू बहते, जिन्हें देखकर सब बालक आश्चर्यचकित रह जाते। भगवान विष्णु की योग माया शक्ति से भ्रमित कोई भी बालक नित्यानंद प्रभु के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाता। पूरी तरह अनभिज्ञ वे बाल नित्यानंद प्रभु के साथ खेल कूद का भरपूर आनंद लेते। खेल खेल में ही नित्यानंद प्रभु मथुरा नगरी का निर्माण करते और अपने मित्रों के साथ वहां पे भ्रमण करते। एक बालक फूल बेचने वाला बन जाता, एक बालक कुब्जा बन जाता और फिर नित्यानंद प्रभु धनुष की प्रतिंचा पर डोरी चढ़ाते और उसे तोड़ डालते। तो कृष्ण का अभिनय करते हुए नित्यानंद ने मदमस्त हाथी, कुवलय पीड़ और चाणूर एवं मुष्टिक का वध कर दिया। इस प्रकार से भगवान कृष्ण की अनेक लीलाओं का अनुसरण करते हुए भगवान नित्यानंद प्रभु अपनी बाल मनोहर लीलाओं को संपादन किया करते। फिर कभी कभी नित्यानंद प्रभु भगवान श्री राम जी की लीलाएं करते। एक दिन नित्यानंद प्रभु श्री राम बन जाते और लंका तक जाने के लिए समुद्र पर सेतु बंधन का कार्य करते। बाकी सब मित्रगण बानर बन जाते और जोर जोर से जय श्री राम का उद्घोष करते। सेतु बनाने के लिए वे अरण्य के कुछ वृक्षों को उखाड़कर जल में फेंकने लगते। एक दिन नित्यानंद प्रभु लक्ष्मण बने। उन्होंने हाथ में धनुष लेकर के क्रोधाविष्ट होकर के सुग्रीव से मिलने के लिए निकल पड़े। उन्होंने कहा, अरे दुष्ट बानर,
मेरे प्रभु कितने चिंतित हैं। यदि तू अपने प्राणों से प्रेम करता है तो तुरंत आकर के उनसे मिल। वहां श्री राम तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं और यहाँ तू स्त्रियों के साथ रंगरलियां मना रहा है। फिर लक्ष्मण की भूमिका में नित्यानंद प्रभु उन 5 वानर प्रमुखों से मिले जो बाली के भाई से मतंग ऋषि के आश्रम में रह रहे थे। फिर उन्होंने इंद्रजीत, वध और विभीषण की प्रभु श्री राम से भेंट करने की लीला भी की। ऐसी ही एक लीला करते हुए बालक निताई के पास चला गया और कहा, मैं रावण हूँ, यह देख मैं अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र शक्ति तुझ पर छोड़ता हूँ, हिम्मत है तो बचकर दिखा। यह कहकर उस बालक ने एक कमल का फूल फेंका। उसका स्पर्श होते हुए ही बालक नित्यानंद प्रभु भूमि पर अचेत अवस्था में गिर पड़े। बालकों के भरसक प्रयास करने पर भी निताई, जो कि नित्यानंद प्रभु का बालकाल्य का नाम है, उनकी चेतना नहीं लौटी और उससे निष्प्राण देख करके सब बच्चे अपने अपने सर पकड़ के बैठ गए, शोक करने लगे। निताई की माँ पिता तुरंत दौड़कर घटनास्थल पर पहुंचे और अपने प्यारे पुत्र को प्राण शून्य देखकर वे मूर्छित होकर के गिर पड़े। लोगों की भीड़ जुट गई। उनके पूछने पर बच्चों ने सारी कहानी कह सुनाई। तब किसी ने सुझाव दिया, मुझे लगता है कि नित्यानंद अभिनय कर रहा है। यदि हनुमान की भूमिका वाला लड़का जाकर के उचित औषधि लाएगा तो उसे सूंघकर निश्चित ही इसकी चेतना लौट आएगी। इस नाटक के पहले नित्यानंद प्रभु ने अपने मित्रों को निर्देश दिया था कि यदि मैं मूर्छा खाकर गिर पड़ूं तो तुम सब मेरे चारों ओर जमा होकर के रोना। कुछ क्षण ठहर के हनुमान जी को बुलाना और जब वे मुझे औषधि सुंघाएंगे तो मैं जीवित हो जाऊंगा। वास्तव में निताई लक्ष्मण के भाव में मूर्छित थे, परंतु उसके मित्र यह समझ ना सके और निताई के अचेत गिरने के बाद में वे सब घबरा पड़े। लेकिन जब नित्यानंद प्रभु के आदेश का अनुसरण किया और जब वे उस औषधि को ला करके हनुमान सुनाते हैं, वैसे ही नित्यानंद प्रभु जाग खड़े होते हैं और फिर सभी के हृदय में अगाध प्रेम का संचार हो जाता है। फिर इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु ने ऐसी अद्भुत अद्भुत लीलाएं करते हुए अपना बचपन बिता दिया। कृष्ण की लीलाओं का नाटक करना, राम जी की लीलाओं का नाटक करना उनके आनंद का एकमात्र स्रोत था। नित्यानंद प्रभु अपने घर पे 12 वर्षों तक रहे। तत्पश्चात अगले 20 वर्ष उन्होंने संपूर्ण भारत का तीर्थाटन किया। इस अवधि के समाप्त होने पर उनकी भेंट भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से हुई। सबसे पहले नित्यानंद प्रभु अपने यात्रा में वक्रेश्वर तीर्थ गए। वे वक्रेश्वर तीर्थ से होकर के गया से काशी गए, फिर वहाँ से तीर्थराज प्रयाग गए। वहाँ माघ महीने में उन्होंने त्रिवेणी में संगम में स्नान किया। प्रयाग से नित्यानंद प्रभु मथुरा गए और उन्होंने वहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान देखा। फिर यमुना नदी में भगवान नित्यानंद प्रभु स्नान करते हैं, गोवर्धन जी की परिक्रमा करते हैं, वृंदावन सहित ब्रज के 12 वनों का भ्रमण करते हैं और फिर नित्यानंद प्रभु हस्तिनापुर जाते हैं और वहाँ पांडवों एवं बलराम जी का स्मरण करके अलौकिक भाव में निमग्न हो जाते हैं। तत्पश्चात श्री नित्यानंद प्रभु द्वारका जाते हैं, समुद्र स्नान करते हैं, द्वारका से सिद्धपुर जाते हैं, सिद्धपुर से भगवान कपिल की तपस्थली जाते हैं, फिर मत्स्य तीर्थ जाते हैं, फिर वहाँ से शिव कांची और विष्णु कांची जाते हैं। और नित्यानंद प्रभु ने फिर अन्य तीर्थ स्थान यथा कुरुक्षेत्र, बिंदु सरोवर, प्रभास, नैमिषारण्य, अयोध्या और गुहक राज के स्थान पर जाते हैं और 3 दिनों तक भगवान राम की लीलाओं का स्मरण करके दिव्य उन्माद की अवस्था में वहाँ पे पड़े रहते हैं। तत्पश्चात वे उन सब वनों में जाते हैं जहाँ पे भगवान राम विचरण किया करते थे और तीव्र वेदना का अनुभव करते भूमि पर लोटपोट हो जाते हैं। फिर नित्यानंद प्रभु महेंद्र पर्वत पर चढ़ते हैं, भगवान परशुराम को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, फिर शैल पर्वत पर जाते हैं, हरिद्वार की यात्रा करते हैं, द्रविड़ देश आते हैं, श्रीरंगम पहुंचते हैं, फिर मलय पर्वत आते हैं, अगस्त्य ऋषि का आश्रम देखते हैं, फिर बद्रिकाश्रम जाते हैं,
फिर व्यासदेव के आश्रम जाते हैं। व्यासदेव जी उनका यथोचित आदर सत्कार करते हैं। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु फिर वहाँ से दक्षिण की ओर निकलते हैं। अंत में कन्याकुमारी पहुँचते हैं। वहाँ पे पंच अप्सरा सरोवर और गोकर्ण भी जाते हैं। उनकी भेंट श्रीपाद माधवेंद्रपुरी से होती है। और इस प्रकार से श्री नित्यानंद प्रभु अपने उन 12 वर्षों में भ्रमण करते हैं और अंततः अनेक तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हुए वह जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं। और जगन्नाथपुरी में अनेक दिन रहने के पश्चात नित्यानंद प्रभु गंगा सागर जाते हैं। वहाँ से पुनः मथुरा की यात्रा करते हैं। वृंदावन में फिर वो थोड़े समय तक फिर भगवान रहते हैं। और इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु अपने जन्म स्थान को फिर लौट करके नहीं आते हैं। वो यात्रा करते करते फिर आगे उनकी भेंट श्री चैतन्य महाप्रभु से हो जाती है। और चैतन्य महाप्रभु से मिलकर के भगवान के इस अमर भक्ति प्रेम जो हरे कृष्ण संकीर्तन, हरे कृष्ण का नाम जप, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका प्रचार प्रसार करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु के साथ भगवान श्री गौर सुंदर की लीलाओं में एक माध्यम बन करके भगवान की सेवा करते हैं। और प्रचार कार्य के दौरान में भगवान नित्यानंद प्रभु और हरदास ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु के कहे अनुसार हर द्वार जाते और सभी से एक ही भिक्षा मांगते कि हे भाई, आप कृष्ण का नाम जप करो, भगवान कृष्ण के पवित्र नामों का उच्चारण करो। यही मानव जीवन का संपूर्ण सार है। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु अपने पूरे जीवन के कालक्रम में भगवान श्री गौर सुंदर, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का प्रचार प्रसार करते। और इस प्रकार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से निर्देश पा करके भगवान श्री नित्यानंद प्रभु वसुधा माता एवं जानवा माता जी के साथ में विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु श्री गौर सुंदर के आदेशानुसार भगवान के नाम का वह सर्वत्र प्रचार प्रसार करते हैं। और इस तरह से फिर वो अपने सेवकों के मदद से वो हर एक ज़िले में, खास करके बंगाल में, भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करते हैं। और उसी भाव, उसी श्रृंखला में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी ने भी इसी भाव को ध्यान रखते हुए पृथ्वी ते आछि जतो नगर आदि नाम सर्वत्र प्रचार होई भी मोर नाम, इस भाव के साथ में एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी पाश्चात्य जगत में गए और वहाँ पे उन्होंने कृष्ण के नाम का प्रचार प्रसार किया। तो आइए हम इस नित्यानंद त्रयोदशी के अवसर पर भगवान श्री नित्यानंद राम, जो स्वयं में मूल संकर्षण बलराम अनंत हैं, हम उनसे भगवान कृष्ण के चरण कमलों के प्रति प्रीति प्राप्त करने के लिए, जैसे कृष्ण हमारी रति गति एवं मति बने, इसके लिए नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में हम प्रार्थना करते हैं। और आप सभी को नित्यानंद त्रयोदशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री नित्यानंद राम की जय हो, श्री एक चक्र धाम की जय हो, श्री गौर सुंदर की जय हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।